हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। ये स्टोरी को घर तक पहुंचाइए, हर घर तक पहुंचाइए। जहां शेयर कर सकते हैं वहां करिए। दोस्तों, यूट्यूबर्स पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ये बोलते हुए बहुत शर्म आती है कि भाई कुछ चंद पैसे कमाने के लिए बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, वो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, कोई सिविल सर्विसेज क्लियर करता है, कोई एनडीए के लिए जाके एग्जाम्स के लिए बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। और यहां पे सिस्टम बहुत सेट है। एक यूट्यूब चैनल खोल लो, एक इंस्टाग्राम चैनल खोल लो और फिर व्लॉगिंग करना शुरू कर दो कि भाई मैं ट्रैवल व्लॉगर हूं, और ट्रैवल में चले जाओ पाकिस्तान और थोड़ा बांग्लादेश और हर जगह से इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से पैसे उठाना शुरू करो। दोस्तों, यह कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी हालत है, ऐसी इंटेग्रिटी हो चुकी है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो डेटा है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स सारे ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखती है, पर्टिकुलरली जो लोग पाकिस्तानी एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। रीसेंट टाइम्स में मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। और जस्ट चंद महीने पहले ये लोग अमेरिकन एम्बेसी से फैसिलिटेट हो रहे थे। बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए स्पाई के रूप में काम कर रहा है। सभी भारतीय इस बात पे शॉक होंगे कि ये कैसी कहानी है, क्या ऐसे हो सकता है, कैन दिस हैपन। और दोस्तों, मेरी वीडियोस बिल्कुल नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट के एटीट्यूड से वीडियो बनाऊंगा। एक प्रॉमिस आज आपसे करता हूं, कभी लाइफ में भारत के इंटरेस्ट को अंडरमाइन नहीं करूंगा। और आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आपके साथ हमेशा आई विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक माई फैमिली। नाउ, आपको मेरी वीडियो से जुड़ना है, आपको सारे नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। अब ध्यान से देखिए, आज तक पे कहानी आती है हरियाणा की महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित 6 गिरफ्तार। अब यहां तक कहानी ठीक है, थोड़ा आगे रीड किया। इंडिया टुडे, हरियाणा बेस्ड यूट्यूबर अमंग 6 अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। आपको लगेगा कि भाई ये तो अलेजेड है, ये तो एलिगेशन लग रहे हैं, तो एक बार कहानी सुनते हैं। क्योंकि मैडम की रोमांटिक रिलेशनशिप थी एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ। बाली गई थी इंडोनेशिया घूमने के लिए। अब ये हम नहीं कह रहे, अब अथॉरिटीज कह रही हैं, न्यूज मीडिया में आ चुका है। हरियाणा बेस्ड यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एंड 5 others have been arrested for sharing sensitive information with a PIO। पीआईओ मतलब बड़े सारे ऑपरेटिव्स काम करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेटिव्स काम करते हैं। आपको पता नहीं हो सकता है आपका दोस्त एक आईबी का सिंपल फील्ड ऑफिसर, यू नेवर नो। तो आप समझिए, इफ यू आर इन्फ्लुएंशियल और आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप घूमने जा रहे हैं तो वहां पे अचानक से एक स्मार्ट सा यंग सा हंक आपके सामने आता है। आपको लगता है कि भाई यू आर सो ब्यूटीफुल। उसी तरीके से मैं जाता हूं और मुझे अचानक से एक पाकिस्तानी मॉडल के जैसे दिखने वाली एक लड़की महिला वो अप्रोच करती है, बात करती है, और मैं तो मिसमराइज हो जाता हूं कि भाई मुझे प्यार हो गया है, इश्क लड़ल गया। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम हनी ट्रैप में फंसते हैं। हनी ट्रैप में फंसने के बाद बाली इंडोनेशिया जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे और पैसे की ट्रांसफर आते जाएंगे। उसके बाद मुझे बताया जाएगा कि अब तुम पाकिस्तान के लिए काम करते हो और अब तुम्हारा सिर्फ एक काम है, ऐसे वीडियोस बनाना आशीष, क्योंकि हमने तुम्हें ट्रैप कर लिया। तो ऐसे वीडियोस बनाना जिसमें कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को नीचा दिखाया जा सके, ढूंढ के इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, डीआरडीओ, इसरो, इनके ऊपर कोई स्कैम्स, कोई ना कोई ऐसी कहानी लेके आना जिससे भारत का नैरेटिव, जिससे भारत का रिजॉल्व वो थोड़ा वीक पड़ सके। और हां, फ्री स्पीच बोल के, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन यूज करके हो सके तो गांव के जितने बच्चों को ब्रेन वॉश कर सकते हो करो। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, तुम्हारी वीडियोस को हम मास अपने बॉट्स में शेयर करेंगे। तो हम तुम्हें पाकिस्तान में भी व्यू दिलवाएंगे, बांग्लादेश में भी दिलवाएंगे, और भारत में एक ऐसी नैरेटिव बनाएंगे जिससे कि भारत के बच्चे, उनको वीकनेस फील हो। ये होता है पूरा एजेंडा। बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है वॉरफेयर। ब्रह्मोस से तो लड़ नहीं पाते, सोशल मीडिया पे स्पाइस बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, 6 इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग हरियाणा बेस्ड ट्रैवल ब्लॉगर हैव बीन अरेस्टेड फॉर एलिजेडली पासिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तानी ऑपरेटिव। और ये नेटवर्क हरियाणा पंजाब में ऑपरेट कर रहा था। अब ध्यान से समझिए, इनका एक चैनल है ज्योति मल्होत्रा का, अब कुछ और ही नाम रख लेते यार, ट्रैवल विथ जो। अच्छा, यहां से ही आप देखिए, ट्रैवल विथ जो वांट्स टू बिकम अ फ्रेंच नेशनल। समझिए ना आप, ट्रैवल विथ जो मे बी अ ब्रिटिश सिटीजन, क्योंकि हरकतें देखिए। अथॉरिटीज हैव रिवील्ड दैट शी विजिटेड पाकिस्तान इन 2023 आफ्टर एक्वायरिंग अ वीजा थ्रू कमीशन एजेंट्स। अब यहां पे मेन कहानी आती है।
ये कहानी फिर भी मैं इसको मान ही रहा था कि ये फेक है। उसके बाद जब इस बंदे का नाम आता है एहसान उर हरीम, नाउ जब भी कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो भारत क्या करेगा, भारत सिर्फ बोलता है पर्सोना नॉन ग्रेटा, मतलब 24 घंटे में भारत छोड़ के निकलो, वी नो वी हैव इंफॉर्मेशन ऑन यू कि तुम एक एजेंट हो। पर्सोना नॉन ग्रेटा ऐसे किसी आदमी के लिए डिक्लेयर नहीं होता। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेके जो लोग आए रहते हैं भारत में, उनके लिए आप बोलते हैं तुरंत पहली फुर्सत में निकल, वी नो वी हैव आईज ऑन यू। और मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक छोटा सा कोई भी स्टाफ आता है, आप सोचिए जैनिटेरियल सर्विसेज, मतलब साफ सफाई क्लीनिंग के लिए, वॉशरूम्स क्लीन रहे, इसके जैनिटेरियल सर्विसेज के लिए 6 बंदे आते हैं, 6 के 6 ये बंदे एसेंशियली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, आईएसआई के लिए काम करते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये जहां पे भी आपके फेयर्स होंगे, जहां पे भी कोई इवेंट्स होगा, जहां पे भी कबूतर पाकिस्तान के उड़ाए जाएंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वो इतनी प्यारी नैरेटिव बनाते हैं, शेख हसीना दुश्मन है हमारी, है ना, पाकिस्तान नॉर्मल है। पाकिस्तान को छोड़ो, पहलगाम छोड़ो, एक बार ना कास्ट के बारे में जरा डिस्कस करो तो उसके ऊपर आपकी जवाब नहीं निकल रही है। तो ये कहानी कैसे शुरू होती है ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद इनकी बॉट फार्म्स होते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि ये बात गांव तक जानी चाहिए। बॉट फार्म्स होते हैं, बॉट फार्म से सपोर्ट मिलता है। अब आप बोलेंगे बॉट फार्म्स क्या होता है, मतलब आप सोचिए इसी कमरे में ऐसे 2000 मोबाइल रखा देता हूं, और 2000 मोबाइल क्या करेंगे, वीडियो गिरते ही, वीडियो मेरी जैसे अपलोड होगी लाइक कर दूंगा। थोड़ा तो यूट्यूब के बारे में मुझे भी पता है, 140 मिलियन व्यू मारे हैं सिर्फ 1 साल में, सिर्फ सच बता के, एंटी इंडिया नैरेटिव्स को बस्ट कर करके। तो ध्यान से देखिए, अमंग द अक्यूजेस ज्योति मल्होत्रा हु रैन अ यूट्यूब, और ये एहसान उर हरीम से मिलती है किस कारण से, क्योंकि भाई इसको वीजा चाहिए था, इसको घूमना था, व्लॉगिंग करनी थी। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अब ये एहसान उर हरीम का दूसरा नाम उर्फ बोलते हैं ना, उर्फ, तो उर्फ है दानिश, मतलब एक दूसरा नाम। तो Danish, who has been declared persona non grata by the government and expelled on May 13, 2025, allegedly introduced Jyoti to multiple PIO on encrypted platforms। तो इन्हें बोला गया कि भाई व्हाट्सएप वगैरह छोड़ के टेलीग्राम पे आ जाओ, दूसरे स्नैपचैट पे वगैरह बातचीत करो, और दूसरे मेरे जो ऑपरेटिव्स हैं जैसे शाकिर अलियास राना शहबाज, तो ये सारे वही नंबर 1 आर्मी के पंजाब प्रांत के लोग हैं, आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं। उसके साथ ज्योति कबूतर उड़ाई थी पीस के। अभी देखिए कहानी, और इसका नाम सेव कर रखा है जट रंधावा। माय गुडनेस, आप सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज दिस, कितनी ब्रेन वॉश थी ये औरत। she allegedly shared sensitive information concerning Indian locations and was actively used to project a positive image। ये मेन गेम होता है। मेन गेम क्या होता है कि भारत में जितने लोग हैं उनको हमेशा अपने ऊपर डाउट हो कि अरे यार भारत में पैदा हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया, अरे यार भारतीय होने से एक प्रॉब्लम है, अरे यार यहां पे ये प्रॉब्लम है, वहां पे वो प्रॉब्लम है, हम जर्मनी में रहते तो बढ़िया रहता, हम फ्रांस में रहते तो बढ़िया रहता, हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुनती, और पाकिस्तान के साथ हम क्यों इतनी लड़ाई करते हैं। आप आज भी मीडिया में देख लीजिए, आज मीडिया में देख लीजिए, आपको 2-4 एजेंट मिल जाएंगे दिन भर कि शुड वी डिक्लेयर वॉर एवरी टाइम देयर इज अ टेररिस्ट। भाई इंग्लिश सीख ली, स्टीफेंस चले गए तो क्या हुआ, दिमाग कहीं और रख के आ गए, व्हाट हैपेंड, अचानक से इलिटरेसी कैसे आ गई, जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बंद होता है तो आवाजें बंद हो जाती हैं, यू आर नॉट थिंकिंग। क्या हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को ऐसे डाइल्यूट कर रहे हैं। यहां देखिए, investigator say she also entered into an intimate relationship with PIO and even traveled to Bali, Indonesia। बाली इंडोनेशिया में इंटीमेट रिलेशनशिप पीआईओ के साथ घूम रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, व्लॉग बना रही हैं कि व्हेन आई विजिटेड, अभी पूरी एनालिसिस करेंगे इनके वाईटी चैनल का भी, ज्योति हैज बीन चार्ज्ड इन वेरियस सेक्शंस ऑफ बीएनएस। अब ट्रैवल विद जो, तो ट्रैवल विद जो की मैंने हिस्ट्री देखी, तो मैं जब इसकी हिस्ट्री पे गया तो मुझे समझ आया, बेसिक यूट्यूब समझ आता है। तो इनके 1000 व्यूज, 500 व्यूज, 2000 व्यूज, और मैंने कनेक्टिंग डॉट्स एक चैनल बनाया था, है ना, एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ, तो उसमें भी मेरे जो व्यूज़ हैं वो ऐसे 500, 1000, 1500, 2000 धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आपके काम के साथ। तो मैडम के साथ क्या होता है, शी मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो पूरा इंडिया ट्रैवल कर रही थी, मनाली से इन्होंने कहानी शुरू की थी, तो व्यूज अच्छे थे, 1.5 लाख 2 लाख थे, कहीं ना कहीं सैचुरेट हो गए थे, और चैनल एक डिप की तरफ जा रहा था। और उसके बाद शी स्टार्टेड द पाकिस्तानी गेम, तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा होगा कि भाई चलो पाकिस्तान घूम के आते हैं, और मैं सारे श्राइन्स जा रही हूँ, मैंने 2-4 वीडियो भी क्लिक करके देखा, तो वहां मैंने देखा कि हम हिंदू श्राइन्स घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचानक से 1.5 मिलियन 2 मिलियन व्यूज, और उसके बाद ये प्रोवोकेटिव पीनस इज वर्शिप्ड,
और पता नहीं कैसे कैसे अभद्र कैसी कैसी बातें, जैसे कि आप ये देखिए, ऑलमोस्ट आप न्यूड पिक्चर्स लगा के, मतलब जस्ट हंग्री फॉर एनी मनी, जस्ट हंग्री फॉर मनी। और वो जो हंगर है, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी रेलवेज, वाघा बॉर्डर टू पंजाब, तो धीरे धीरे ये ब्रेन वॉश होती गई। और पाकिस्तान की क्रेजी बस जर्नी, वाओ कितना मजा आ रहा है, हम इसके ऊपर एक और मूवी बना लेते हैं, व्हाई नॉट, है ना, एक डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, व्हेन आई ट्रैवल टू पाकिस्तान सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, है ना। तो दिस शुड बी डन। और उसके बाद देखिए भाई, यूनुस के टेरिटरी में भी चली गई, इंडियन गर्ल इन बांग्लादेश रेलवे स्टेशन ढाका, ठीक है। तो मिलियंस में व्यू कैसे आने लगे, क्योंकि ये गेम पकड़ा। और गेम कैसे पकड़ा, दानिश ने ये गेम पकड़वाया, पैसे मिले। अब देखिए, ये दूसरे लोगों को भी अरेस्ट किया गया, सिर्फ ज्योति नहीं है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। अब आप सोचिए जरा कि दानिश अगर यहां पे आया है इंडियन हाई कमीशन, तो आपको लगता है दानिश के ऊपर हमारा रेडार नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट। तो दानिश के ऊपर रेडार है, इसका मतलब आप उससे चैट कर रही हैं, टेलीग्राम, स्नैपचैट, कहीं पे भी, मतलब वी आर ऑल्सो लुकिंग एट यू, वी आर लुकिंग एट द बिहेवियर। आप समझिए, वी आर टेलिंग एवरीथिंग। तो कहीं पे भी आप दिखते हैं, तो अचानक से हमें थोड़ी ना पता चल जाएगा कि आप बाली में क्या कर रहे थे। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इग्नोर्ड अंटिल आपको क्या लगता है इतने सारे पाकिस्तानी औरतें, विडोज, ये यहां रह रही थी। एक तो कहानी मैंने आपको मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में बताई थी कि भाई, उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी फैमिली है जहां पे अब लोग लगभग 1000, द फैमिली हैज़ इंक्रीज टू 1000, है ना, 1000 की एक फैमिली बन गई है, जिसमें 99 नॉट 1000 100 और 14 women they have come from outside, वो पाकिस्तानी है जो रह रही है, अब उनके बच्चे मिला के। तो दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ सैड रियलिटी, सार्क के नाम पे किसी भी कबूतर उड़ाने के बहाने। और इसीलिए आप देखेंगे पूरा बॉलीवुड शांत रहेगा, बहुत सारे लोग इस टाइम में टॉपिक्स अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनका जो बेस है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, और वो उस बेस को, उस बिजनेस को वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते। सो इंपॉर्टेंट इज मनी अपार्ट फ्रॉम ज्योति। अब देखिए, गुजाला 32 साल की विडो फ्रॉम मलेरकोटला पंजाब, बार बार मलेरकोटला का नाम आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्यों आ रहा है मलेरकोटला में, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स चलते हैं क्या, क्या इसके ऊपर स्पेशल हम वीडियोस बना सकते हैं। किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन है कमेंट में डालिए, नहीं आपको प्राइवेटली शेयर करना है मेरे इंस्टाग्राम में जरूर शेयर करिए, आप आशीष मालविया लाइव सर्च करिए इंस्टाग्राम पे। ऑन February 27, 2025 गुजाला विजिटेड द पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली टू अप्लाई फॉर अ वीजा। तो गुजाला आराम से वीजा लेने गई थी। वहां पे क्या होता है, शी मेट दानिश एंड बिगन टॉकिंग टू हिम रेगुलरली। विडो थी, कहीं ना कहीं वीकनेस दिखती है, पर्सनालिटी एनालिसिस में होगा, इमोशनल कुछ ट्रॉमा होगा। देन दानिश परसुएडेड हर टू स्विच फ्रॉम व्हाट्सएप टू टेलीग्राम, और टेलीग्राम के बाद भाई इनके बीच में भी, तो दानिश वाज एसेंशियली अ प्ले बॉय। अब इन्होंने गुजाला के साथ अपनी रिलेशनशिप शुरू कर दी, प्रॉमिसिंग मैरिज, इंटीमेटिंग, इनिशिएटिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो ये सारा काम हो गया। अब रोमांटिक रिलेशनशिप के बाद पैसे का ट्रांसफर होता है, और सारा पैसे का ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। अब ये जो पैसे हैं, ये पैसे को बोला गया कि मैं आपको 20,000 रुपए दे रहा हूं, उसको तोड़ के 1800 किसी को दे दो, 899 किसी को दे दो, ऐसे ऐसे बताया गया। अब देखिए, गुजाला रिटर्न टू पाकिस्तान हाई कमीशन अकम्पनीड बाय हर फ्रेंड बानू नसरीना, अनदर विडो फ्रॉम मलेरकोटला। बोला गया होगा कि उसे पिक करके लाओ, उसे इतना पैसा भेज दो, हो सकता है इनकी डीप एसेट हो। कितने सारे स्लीपर सेल खुले हैं अभी, और बहुत खुलेंगे। दानिश अगेन फैसिलिटेटेड देयर वीजा विच वाज इशूड द नेक्स्ट डे, तुरंत। अब देखिए, others arrested in the case includes Yamin Mohammed from Malerkotla, who collaborated with Danish in financial dealings related to visa related, or Devinder Singh Dillon from Kaithal, Haryana, a Sikh student who recruited during pilgrimage to Pakistan and sent videos of Patiala cantonment. और हिट किसको करना चाहते थे, हमारे कैंट एरियाज को, हमारे एयरबेस को। अदमपुर प्राइम मिनिस्टर क्यों गए, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि नंबर 1 आर्मी ने S-400 को गिरा दिया। अरमान फ्रॉम नू हरियाणा, हु सप्लाइड इंडियन सिम कार्ड्स, ट्रांसफर फंड्स एंड विजिटेड डिफेंस एक्सपो 2025 ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम PIO। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये स्टोरी सबको बतानी चाहिए? कहां से आपके फंड आते हैं, वो आपको 2 मिनट में टॉपिक से समझ आ जाएगा। अगर आपको दिखता है कि किसी भी इंसान में, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको दिखता है कि बिना मेहनत के किसी इंसान में मीटियोरिक, कोई आदमी दिन रात काम कर रहा है, उसमें आपको दिखेगा कि हाँ ग्रोथ आया। कोई आदमी काम ही नहीं कर रहा, अचानक से एक हाइक है, तो आप समझ नहीं आएगा कि यार अचानक से वायरल कैसे होने लगे। तो क्वेश्चन आएगा कि अच्छा पाकिस्तान जाने से हुए, अच्छा फिर पाकिस्तान की वाइट वॉशिंग क्यों करने लगे, ताकि पाकिस्तान में घूमना पड़े, या फिर एसेंशियली आप इंडियन ऑडियंस से पैसे तो कमाना चाहते हो और इंडियन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, बट वीडियोस पाकिस्तान की बनाना चाहते हो। एसेंशियली यू आर अ स्लीपर सेल ऑन यूट्यूब।
आप सोचिए कितनी डेंजरस स्टोरी है, एवरीथिंग इज अलेजेड अंटिल प्रूवन। तो अब देखिए कहानी क्या होती है, देखिए एक कहानी की एक कड़ी, आपको कह रहा हूं ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं जो अगर भारत खोलने पे बैठे, और मुझे मतलब एक एक साइड से आपको ऑपरेशन सिंदूर को थैंक यू बोलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये सारी कहानी खुल रही थी, वरना ये कभी खुलती नहीं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत। और एक चीज याद रखिएगा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया, आई विल ऑलवेज वर्क फॉर इंटरेस्ट ऑफ भारत, और इसीलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे रीच चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।